अखंड ज्योति नवंबर 2020 से। उद्देश्यपूर्ण कर्म करें, सफलता सुनिश्चित होगी। कोई भी कोशिश कभी नाकाम यूं होती नहीं। मंजिल ना भी मिली तो फासले घट जाएंगे। इस कविता की यह पंक्ति कोशिश करने के महत्व को बताती है। निश्चित रूप से हर कोशिश कामयाब नहीं होती, लेकिन कई कोशिशों के बाद एक कोशिश ऐसी होती है जो हमें सीधे कामयाबी तक पहुंचा देती है। कामयाबी तक पहुंचने से पहले यदि हार मान ली जाए, कोशिशें करनी बंद कर दी जाए, तो फिर मंजिल तक पहुंचना संभव नहीं होता। जो अपनी हर कोशिश से, अपने हर प्रयास से कुछ न कुछ सीखता है, वही सकारात्मक होता है और अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ता है। लेकिन जो अपनी हर असफल कोशिश को नकारात्मक ढंग से देखता है, उसके कारण निराश होता है, वह अपने लक्ष्य की ओर कभी नहीं बढ़ पाता। इस बात को स्पष्ट करने वाला एक उल्लेखनीय प्रसंग है। सन 1914 के आखिरी महीने के दिन थे। तभी एक रात अमेरिका के महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन की विशाल फैक्ट्री में आग लग गई। आग धू धू करके तेज लपटों के साथ जल रही थी और एडिसन उसकी उठती हुई विकराल गर्म लपटों में अपनी जिंदगी की पूरी कमाई और अपने वर्षों के काम को राख में तब्दील होते हुए देख रहे थे। उनका 24 साल का बेटा चार्ल्स परेशान होकर अपने 67 साल के बूढ़े पिता को इधर उधर ढूंढ रहा था। अपने बेटे पर नजर पड़ते ही एडिसन ने चिल्लाकर उससे कहा, चार्ल्स, अपनी माँ को बुलाकर लाओ। वो अपनी जिंदगी में इस तरह का दृश्य दोबारा कभी नहीं देख पाएगी। सुबह होते होते थॉमस एडिसन के सारे सपने और उनसे जुड़ी सारी आशाएं राख हो चुकी थी। लेकिन एडिसन राख के उस ढेर में से फीनिक्स पक्षी की भांति एक नए रूप में बाहर आए। दंत कथाओं के अनुसार फीनिक्स पक्षी अपनी जीवन चक्र के अंत में खुद के इर्द गिर्द लकड़ियों व टहनियों का घोंसला बनाकर उसमें जल जाता है। फिर उसी राख में से एक नए फीनिक्स का जन्म होता है। इस विनाश को देखने के लिए एकत्रित हुई भीड़ में एडिसन ने पूरे जोश व होश के साथ यह घोषणा की कि विध्वंस के बाद हानि नहीं, लाभ होता है। हमारी सारी गलतियां इस आग में जलकर राख हो गई हैं। ईश्वर को धन्यवाद की इसके कारण हम दोबारा नई शुरुआत कर सकते हैं। फिर इस विध्वंसक घटना के कुछ दिनों बाद उनकी कंपनी ने अपना पहला फोनोग्राम तैयार कर लिया। निश्चित रूप से एडिसन के पास जो था वह तो खत्म हो चुका था, लेकिन भविष्य तो अभी बाकी था। साधन भले ही एडिसन के जलकर नष्ट हो गए थे, लेकिन समय अभी भी उसके साथ था। आग की भीषण ज्वालाओं में एडिसन ने अपने साधनों को गंवाया था, लेकिन अपने अनुभवों को नहीं। और फिर इन्हीं अनुभवों के सहारे उसने फिर से एक नई शुरुआत की और उसमें वह सफल हो गया। इससे यह सीख मिलती है कि विफलता में रोने वाला मनुष्य होता है, लेकिन उस परिस्थिति में भी हंसने वाला देवता होता है, ज्ञानवान होता है। विद्वान व्यक्ति यह जानता है कि सफलता के बीज असफलताओं की खाद व मिट्टी में ही पलते बढ़ते हैं। इन बीजों को पनपने में समय लग सकता है, लेकिन जितना समय इन बीजों को असफलताओं की खाद मिट्टी में जूझते हुए पनपने में लगता है, उतने ही ये मजबूत होते हैं। और जितना कम समय इन बीजों को पनपने में लगता है, उतने ही ये कमजोर होते हैं। इसका अर्थ यह है, जो जीवन में अधिक संघर्ष करते हुए असफलताओं को सहते हुए सफलता तक पहुंचते हैं, वे उसका मूल्य समझते हैं और उतनी ही मजबूती के साथ सफलता की ऊंचाइयों पर टिके रहते हैं। लेकिन जो जितना कम संघर्ष करते हुए सफलता तक पहुंचते हैं, वे उसका महत्व नहीं समझ पाते
और ना ही सफलता उनका देर तक साथ दे पाती है। हम सफलता व असफलता में अटक कर रह जाते हैं। हम सफल होना चाहते हैं और असफल होने से घबराते हैं, जबकि हमें सफलता व असफलता के मानसिक द्वंद से बाहर निकलकर पूरे मनोयोग से अपना कर्म करना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कर्म के इस स्वरूप को समझाया है कि कर्म करने पर ही हमारा अधिकार है। फल मिलेगा या नहीं, इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए तुम वह करो जिस पर तुम्हारा अधिकार है। इसीलिए यदि जीवन का आनंद लेना है तो सफलता व असफलता के मानों से दूर हटकर सुकर्म करने में आनंद लेना चाहिए।